चुनाव 2024 का चुनाव इलेक्शन है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे बीजेपी दिखता है आपको? बीजेपी ने किया विकास, विकास पे लड़ रही है वो, विकास पे वोट मांग रही है वो। हाँ, और लगता है गठबंधन जो है क्या कहना भाई साहब, आपको लगता है विकास हुआ है? खून खराबा हुआ है, सिर्फ खून खराबा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, खून खराबा हुआ है? हाँ तो हुआ है खून खराबा, राजस्थान में हिंदुओं को काट दिया गया, खून खराबा ही होगा वो। खून का सही बता रहा भाई, सही ना बता मोदी रहा वो। गलत है, क्यों ना? खून खराबा हो रहा है। विकास क्या हुआ आपको दिखाइए, विकास क्या हुआ? कहाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है बताओ, आपके पास हुआ है? कहाँ विकास हुआ आपको? विकास हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये रोड बन रहे हैं, ये सब विकास है। क्या है विकास ही तो है, विकास क्या चाहिए? मेरे घर का है क्या? राम मंदिर तुम्हारे घर का है क्या? राम मंदिर तुम्हारे घर का है क्या? राम मंदिर विकास- तुम्हारे घर का है क्या? हाँ? विकास के ऊपर बात करते हैं, विकास के ऊपर, तुम्हारे घर का है क्या? हाँ? विकास के ऊपर, विकास के ऊपर। हटने के बाद सारे मंदिर का ताला क्यों खुला? कोई कारण था तभी तो खुला, पहले क्यों नहीं खुलवाई कांग्रेस से? क्यों नहीं खुलवाई? हटने के बाद ताले खुले। हाँ, धारा 370 हटने के बाद ही ताला खुला। क्यों नहीं करा था? 2024 क्या लगता है आपको? आपको लगता है बेवकूफियाँ बना रहे हैं हिंदुओं को, मोदी सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और लोग ये भुगलाए हुए हैं। अगर आज चाहे राम मंदिर को उद्घाटन तो आज हो सकता है, बहुत बड़ी ताकत है मोदी जी के पास। बन रहा है मंदिर, वो तो हो जाएगा उद्घाटन, तैयार है, हो रहा है, बन रहा है अभी। अरे सिर्फ फूल डालने, कितना वक्त लगेगा इसके अंदर? विकास के मुद्दे पर अगर लड़ाई करेंगे तो अभी जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, कांग्रेस और एसपी लड़ रही है, कैसे होगा फिर? 14 के बाद में सब कुछ हो रहा है। कई लड़कियां लंगी नाच रही हैं, बलात्कार हो रहा है, कई गोली चल रही है, मोदी के राज में तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप सबसे बड़ा मुखिया हो, मैं नहीं चाहता केजरीवाल एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, छोटा सा है वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कितने बड़े वो नहीं हो सकते, उनके हाथ में पूरी ताकत है। दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान की फौज उनके हाथ में, पूरी पुलिस उनके हाथ में, और भारत रखते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। तुम क्या हुआ मणिपुर में? आज तक इस्तीफा नहीं हुआ ना, कोई मोदी जी ने 3 महीने में कोई कुछ बोला तक भी नहीं है। बोला है 2 शब्द बोले सिर्फ 3 महीने में, क्या करेंगे ये? कुछ नहीं करेंगे। अब 200 रुपये सिलेंडर पे घटा दिए, इनको दिख रहा है सरकार गिरेगी, 200 रुपये सिलेंडर पे गिरा दिए। क्यों गिरा है? पब्लिक के लिए 2000 का सिलेंडर खरीदेंगे हम, हमें ज़रूरत है मोदी की, लेकिन मोदी घबराया हुआ है, पब्लिक की नहीं सुनेगा, 200 रुपये घटा दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। भाई सिलेंडर कम कर दिए, अब तो सिलेंडर कम कर दिए, क्यों कम कर दिए अभी? उनको लगा जाए कि ज्यादा डर लग रहा है क्या? उनको डर तो नहीं लग रहा, उनको लगा कि पब्लिक के ऊपर ज्यादा बोझ, त्योहार आ रहे हैं, महीने में 16-17 त्योहार है, इसीलिए लगा कि 200 रुपये कम कर दो, ठीक है। बस क्या लग रहा है भैया आपको? 2 मिनट, क्या लग रहा है आपको? युवा हैं आप, चुनाव के मारे ये पैसे कम कर रहे हैं और कुछ नहीं। चुनाव आएगा, पैसे कम होंगे, पब्लिक वोट देगी, पब्लिक वोट देगी पूरा मोदी को। वो इस मारे इन चीज़ों पे पैसे घटा रहा है, और सिलेंडर पे और चीज़ों पे पैसे घट रहे हैं, और चीज़ों पे भी घट रहे हैं। ये मुद्दा क्या होने वाला 24 में? हैं मुद्दा क्या होने वाला 24 में? 2024 में वही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का, दूसरा और कौन सा मुद्दा है इनके पास? मुसलमान। भैया युवा हैं आप, क्या मुद्दा आपके लिए? क्या मुद्दा मतलब? 24 में मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? देखो 24वां मुद्दा तो देखो विकास की देखा जाएगा, जो विकास रहा होगा उसके नाम पे वोट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। हुआ है विकास, हुआ है देश में? देश में विकास तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, नहीं हुआ विकास, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है थोड़ा बहुत, उसको नहीं देखा जाएगा। साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बोला था, कुछ नहीं हुआ। प्रतिवर्ष IIT कॉलेज बनाए जाएंगे, कोई बने? सब जो दे के गई कांग्रेस ही दे के गई थी भाई। बताओ तुम क्या हुआ विकास? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, काम करते हैं। और बताइए, इनसे पूछिए 5 काम गिनवा दें ये। 5 का नाम गिनवा, तो राम कितने बार गिनवाए? बताओ ना। सारा काम तो मोदी का है, मुझे दिख रहा है। 5 बता काम गिनवा दिए, 20 काम गिनवा दिए। के एक सेकंड, जे IIT कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, इसरो हो गए, जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह हैं, सब जितने भी, सब कांग्रेस ने, मतलब मोदी सरकार ने कौन सा कॉलेज बना दिया? कॉलेज का ही नाम बता दो तुम, एक कॉलेज का नाम बता दो बस आप, एक हॉस्पिटल का नाम बता दो। भाई साहब, हर एक राज्यों में इसने 2-2, 3-3 एम्स का, एक सेकंड, हर एक राज्यों में एम्स बना रहा है। दिल्ली में हाँ? इलाज नहीं हो रही है। हर एक दिल्ली में एम्स नहीं बना। नहीं, वो आगरा का एम्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश का कब बनेगा? इन्होंने कहते हैं बनवाए थे। जो पुराने IIT थे, NIT थे, उसमें जो चीज़ें चल रही थी, उसमें रिफॉर्म लेकर के मोदी गवर्नमेंट आई है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो उसमें जो परिवर्तन आया है, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आया है, तो वो बहुत ही लाभदायक है, हमारे देश के हित में है वो। नंबर्स ऑफ जो IIT है या फिर IIM है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या?
आईआईटी आईआईएम्स की बढ़ाने की भी ज़रूरत है, बनाने की भी ज़रूरत है, लेकिन जो आईआईटी और आईआईएम्स यहाँ पे हैं इंडिया में, उसी में इतना ज़्यादा रिफॉर्म लाया जाए, गुणवत्ता में सुधार किया जाए, तो उससे भी देश का भला हो सकता आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा 24 में? है। अभी इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बेरोजगारी को लेकर के है, और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत नफरत दो समुदायों में फैल रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। बेरोजगारी के बारे में बात की, कैसे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने एमएसएमई के थ्रू ना लोन दिए हैं, लोगों ने स्वराज रोजगार के मौके उत्पन्न किए हैं, ठीक है ना, और बाहर से कंपनियां भी आ रही, आपको कैसा लगता है कि ये बात सही है? ये बात सच है, लेकिन उसमें गति स्पीड नहीं है। जिस तरीके से स्पीड होना चाहिए, जितनी पब्लिक है हमारे देश के अंदर, उस हिसाब से उसमें स्पीड नहीं है। इस वजह से वो अभी ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो फाइट कैसी रहेगी? अभी जो 5 राज्यों में अभी नहीं, 24 में 2024 का इलेक्शन, अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, वो उसका बेस क्लियर करेंगे 2024 के लिए। और इसके अलावा क्या है कि ये इलेक्शन सेमीफाइनल बोल सकते हैं 2024 के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ही मोदी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और नॉर्थ इंडिया में ही ये तीन राज्य हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो बीजेपी को 82 सीटों में से 65 सीटें दे के रखे हुए हैं। अभी जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, एमपी और आपका छत्तीसगढ़, तो इसका अगर इलेक्शन थोड़ा बहुत, तो उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उड़ीसा में जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे विधानसभा में उड़ीसा में पटनायक सरकार आई थी, लेकिन जो बीजेपी का है वो उस लोकसभा में 8 सीटें प्राप्त हुई थी। तो एक ही दिन मतदान एक ही आदमी देने जा रहा है, तो दूसरी पार्टी को दे रहा है विधानसभा में, लोकसभा में दूसरी। तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, दिल्ली एग्जाम्पल है, दिल्ली भी एग्जाम्पल है, दिल्ली भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 राज्य की मैं बताता हूँ तुमको, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक हरियाणा है। इन तीनों से तो बीजेपी बिल्कुल साफ है, इनमें तो बीजेपी आने से रही भाई साहब। बिल्कुल ये तो तय करेगा, समय तय करेगा ना। समय तय हो गया भाई साहब, समय तय हो गया। पिछले जो 10 सालों में हर एक राज्यों में वो हुआ है ना, ऐसा कहीं नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जब से बीजेपी आई है कांग्रेस के बाद में, कांग्रेस के राज में हिंदू हमेशा सुरक्षित था, मोहब्बत से रहता था, खुश रहता था, अपनी ताकत में रहता था। जब से मोदी राज आया है, जब से कहते हैं हिंदू जो है परेशान है, हिंदू राज लाओ, यही बात चल रही है। जब 14 के बाद से हिंदू कहाँ दुखी है, कौन हिंदू परेशान है, मैं बताइए। सरकार कहती है हिंदू राज आने के बाद क्या हिंदू जो है ताकत में आ जाएंगे, या कोई दूसरी नस्ल के वो लोग हैं वो क्या कमज़ोर हो जाएंगे? ये बात क्यों करते हैं? हिंदू 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 हिंदू, इससे क्या होता है? धर्म अपनी जगह। भैया मुझे कि 24 का इलेक्शन जो है ना, आपको क्या लगता है? धर्म तो पहले भी चलता रहा, 100%। मैं विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। विकास नहीं है, सिर्फ मारकाट चली है ट्रेनों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, यही मारकाट चली है। अभी ट्रेनों में 3 लोगों को मार दिया सिपाही ने, सरकारी आदमी ने। वो कह दिया है जो वोट मोदी को देगा वो जिंदा रहेगा, गोलियां मार दी। क्या हुआ था इसका बताओ? मोदी राज में क्या हुआ? उसको कुछ हुआ? उसका मणिपुर में क्या हुआ? लंगर करके घुमाया, आज तक कोई नहीं बोला, कोई सस्पेंड हुआ। राजस्थान हरियाणा में क्या हुआ? आगे लग गई पूरे, उसमें क्या हुआ? कोई सस्पेंड हुआ? कुछ नहीं हुआ मोदी राज में, कुछ नहीं। गूंगे बेरी की सरकार है, कुछ नहीं है। मोदी अपने कान खोल ले तो सबसे बड़ी मोहब्बत से जीतेंगे, जब तक कान बंद है इनकी कहानी खत्म। वो जो पप्पू कह रहा है, पप्पू अब जिंदा हो गए, पप्पू नहीं है वो, राजा है वो।